16 दिसंबर को पब्लिश होने वाली है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। तो 16 दिसंबर इस तारीख को ज़रा याद रखिए। इस तारीख को ही डिपेंड करेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आने वाली है या फिर नहीं। 11 दिसंबर तक फॉर्म फिल वगैरह का जो टास्क था ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आने वाला है ये तारीख, इस दिन को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं ये डिसाइड करेगा कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम जाएगा कि नहीं। यहीं पर सवाल आता है, कैसे पता करना है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं। सबसे पहले तो ये जानेंगे और दूसरी चीज जानेंगे, अगर उस लिस्ट में आपका नाम प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, तो क्या करना है आपको, कौन सा स्टेप आपको लेना है। और इसी के साथ ही साथ एक और सवाल आता है कि कौन से लोगों को हियरिंग अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि सुनवाई किन की होगी, कहां पर होगी, कहां पर आपको जाना पड़ेगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाना पड़ेगा। चलिए जानेंगे डिटेल में आज के इस वीडियो में। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि आम जनता को कानूनी रूप में जागरूक बना सकूं। तो यहीं पर दोस्त, आप एक वोटर हो कि नहीं, ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम रहेगा कि नहीं, पॉसिबिलिटी कितना है कि आपका नाम रह सकता है और कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपका नाम निकल जाएगा। चलिए जानते हैं साधारण भाषा में। आप जो डिटेल्स भरे हो एन्यूमरेशन फॉर्म में, वो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम रहने वाला है या फिर आपका नाम को निकाल दिया जाएगा। तो जुड़े रहे एकदम आखिर तक। तो 16 दिसंबर को पब्लिश होने वाली है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है और ये वाला लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम जाने वाला है या फिर नहीं। फाइनल लिस्ट निकलने वाली है 14 फरवरी। 14 फरवरी को एक और भी चीज होता है, लेकिन उससे हट करके जरा फाइनल लिस्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, ड्राफ्ट लिस्ट में अगर नाम रहेगा तो आपका डिसीजन वहीं पर आप ले पाओगे कि फाइनल लिस्ट में मेरा रहेगा, और अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च इंजन पर जाइए, वहां पर लिखिए CEO वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मैं वेस्ट बंगाल डाल दी। आपके केस पर आप जो राज्य से हो उसका नाम डाल दीजिए। यह है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का वेबसाइट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ये वेबसाइट से आपको पता लग जाएगी। इस पर्टिकुलर कमीशन के वेबसाइट से आप अपना नाम चेक कर पाओगे। इस वेबसाइट पर विजिट करते ही आपको देखने को मिलेगा कि 11 दिसंबर 2025 ये एन्यूमरेशन फॉर्म फ्रेश चल रहा था हाउस टू हाउस जा करके। फिर लिखा हुआ है 16 दिसंबर 2025, इस तारीख को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को पब्लिश की जाएगी। फिर आएगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड, जो कि है 16 दिसंबर 2025 से लेकर के 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। फिर आएगा नोटिस फ्रेज, यानी कि हियरिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी, और ये तारीख है 16 दिसंबर 2025 से लेकर के 7 फरवरी 2026 तक। और फिर आएगा पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल, यानी कि फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगी, जो है 14 फरवरी 2026 को। सो रिक्वेस्ट है मेरी, स्क्रीनशॉट मार के इसको जरा अपने पास रख लीजिए, ताकि डेट को आप सही तरीके से ट्रैक कर पाओ। ये रहा पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, अगर मान लीजिए ऐसा कोई इंसान जिनको मतलब ये सब गूगल वगैरह सर्च इंजन वगैरह इसके बारे में पता नहीं है, सो ऑनलाइन सर्च कैसे करना है जिनको पता नहीं है, वो लोग क्या करें, उनके लिए एक ऑप्शन तो है, जो है BLO के पास आपको जाना पड़ेगा। BLO के पास रहेगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, उसका ही एक कॉपी रहेगा, उनके पास चले जाइए, उनसे जरा पता कीजिए कि मेरा नाम है या फिर नहीं। सो आपके BLO के पास एंटायर डिटेल्स रहेगा। तो 16 दिसंबर के बाद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, BLO के पास जाइए, पता कीजिए। और यहीं पर तीसरा तरीका आपका नाम मौजूद है कि नहीं ये पता करने का, जो कि है BLA, यानी कि बूथ लेवल एजेंट के पास आप जा सकते हो। सो BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर और BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट, इनके पास भी आप जा सकते हो। ये लोग बेसिकली जो डिफरेंट पार्टी ऑफिस है वहां से इनको मतलब काम दिया गया है, और उनके पास भी ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल रहेगा, आप उनसे भी पता कर सकते हो। और यहीं पर आएगी फोर्थ ऑप्शन। ये तीन ऑप्शंस के अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो वेबसाइट है वहां से भी
आपको ये लिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप पता कर सकते हो कि मेरा नाम है या फिर नहीं है। जिला अधिकारी के वेबसाइट से भी आप मालूम कर सकते हो। सो यहीं पर फिर से रिपीट कर रही हूँ, नंबर 1 चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। नंबर 2 BLO के पास जाकर भी आप चेक कर सकते हो। नंबर 3 BLA के पास भी जाकर के आप चेक कर सकते हो। और नंबर 4 जिला अधिकारी के वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। ये 4 ऑप्शन बताया गया है आपका नाम लिस्ट पर मौजूद है कि नहीं है ये पता करने का। यहीं पर आऊंगी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, अगर आपका नाम इस लिस्ट पर मौजूद नहीं है तो क्या करना है आपको, क्या होगा आपके साथ आगे। सबसे पहले आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास नोटिस आएगी। तो जो लोग एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करे हैं लेकिन नाम नहीं आया है, उन तक नोटिस आएगी, ERO से नोटिस आएगा। फिर आगे हियरिंग होगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिसर के सामने हाजिर होनी पड़ेगी। यहीं पर सवाल आता है हियरिंग कहाँ होगी। उस पर्टिकुलर नोटिस पर ही लिखी हुई रहेगी कि आपको कहां पर हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। आप जो एरिया में रहते हो उसके आसपास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, SDO या फिर BDO जो मतलब ऑफिस है उसके आसपास ही आपका हियरिंग सेंटर होगी सुनवाई के लिए। साथ लेके जाना पड़ेगा कुछ दस्तावेज। नोटिस में रहेगी डेट एंड टाइम और उसी दिन को आपको हाजिर होनी है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल बार मैंने वीडियो बना करके आपको बता चुकी हूँ। तो ये 12 दस्तावेजों में से कोई एक पुख्ता डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, आधार, वोटर, पैन इत्यादि डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट नहीं है। और यही डॉक्यूमेंट से प्रमाण होगी आप भारतीय नागरिक हो कि नहीं। और यहीं पर हियरिंग एक दिन का बात नहीं है, 2-3 दिन लग सकता है हियरिंग के लिए। 2-3 पड़ाव में ये होगी। ऑफिसर आपको कुछ सवाल पूछेंगे और कौन सा सवाल पूछेंगे इस वीडियो में बता के रखी हूँ ऑलरेडी। क्या गलती, क्या मिस्टेक आप करे हो एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के वक्त, वो भी आपको बताया जाएगा। बेसिकली आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई किया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये सारे जो डिस्प्यूटेड केसेस है, ये जो प्रोसेस है सुलझाने का, ये फरवरी मंथ तक चलेगी। टू बी स्पेसिफिक 7 फरवरी तक चलेगी। तो यहीं पर जस्ट सजेशन, ये रहा डॉक्यूमेंट लिस्ट और यहां से देखिए आपके पास क्या है। आप उस डॉक्यूमेंट को पहले ही अपने पास एक फाइल में भर करके रखिए, रेडी रखिए, और जब भी आपका हियरिंग का डेट आए आप वहां पर पेश हो जाइएगा। ध्यान से देखिए जरा इस लिस्ट को, क्या आपके पास है, जरा आप निकालिए यहां से। सो ये था ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम ना आए तो क्या करना है, कौन सा स्टेप्स आपको फॉलो करना है, उसके बारे में डिटेल्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो मिलती हुई ऐसी और वीडियोस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।